हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवम। लेके आ गया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं मेरे चैनल पे नई नई वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव लेकर आता रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियोस पे तक सब तक पहले पहुंचना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग एमएस वर्ड में जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। एमएस वर्ड का दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग जो है जानते ही हैं। एमएस वर्ड जो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सूट का जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर कि कैसे जो है हम लोग एकदम शुरू से डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है अपने कंप्यूटर पर बस ऑफिस को जो है ओपन कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन जो है मेरी ओपन है, आपको दिख रही होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स नीचे की साइड दिख जाएगा। हम यहाँ सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने का दोस्तों एक और तरीका है, इसको हम यहां से क्लोज कर देंगे। हम विंडो प्लस आर सर्च मारेंगे, हमारा जो है एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। दोस्तों रन कमांड क्या होता है? रन से आप समझ सकते हैं कि हमें किसी चीज को चलाना है, ठीक है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर आपको रन कराना है उसका एक रन कमांड होती है, आप वो डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। एमएस ऑफिस का जो है, एमएस वर्ड का जो है दोस्तों होता है विन वर्ड। तो हम यहाँ पे विन वर्ड डालेंगे, जैसे मैंने पहले सर्च करके रखा है तो आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, उसके थ्रू भी डायरेक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये जो है इसका एप्लीकेशन ये ओपन होती है, आपको जो है इसका पूरा का पूरा जो फ्रंट आपको जो है पेज है दिख जाएगा। इसको जो हम पहले समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, इसका क्या मतलब है। दोस्तों सबसे पहले कि हम यहाँ पर साइड में आ जाएंगे, इन तीनों चीजों के बारे में जान लेते हैं कि इनका मेन फर्क क्या है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पहले ऑप्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है कि मिनिमाइज। आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जो आपका एप्लीकेशन रनिंग है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये सारे के सारे एप्लीकेशंस में होता है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके विंडो के अकॉर्डिंग जो भी आपने एप्लीकेशन पे सेट कर रखा होगा ये उस शेप में आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों एरो के साथ में आप जैसे कि इस पे एरो रखेंगे, इसका शेप और साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको दोस्तों मल्टीपल टैब्स रन कराने हैं, ये उस पर्पस के लिए होता। हम वापस इसको करेंगे तो हमारा फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और इसको तो पता ही दोस्तों, इसको हम क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पूरे सिस्टम को जो है, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है इसको क्लोज कर देगा। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब जैसे कि आपको दिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस, ब्लैंक। ये दोस्तों जो है ये टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट क्या होता है दोस्तों? जैसे लाइक आपको कुछ भी आपको ऑफिस वर्क करना है, जैसे आपको हम मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि आपको सीवी बनानी है, तो आपका सीवी जो है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों की सीवी एक तरह से दिखती है, जो उसमें सेटअप किया गया होता है स्टिकर्स का, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, और उस पे जो मतलब की जो भी फॉर्मेटिंग लगाई गई है वो सब मिला करके एक टेम्पलेट बनता है। हर चीजों का टेम्पलेट होता है दोस्तों, जिसमें कि आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल करके सेम टेम्पलेट के साथ में उस डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं। आपको और टेम्पलेट्स चाहिए दोस्तों, आप मोर टेम्पलेट्स पे जाकर के ये देखिए, कई सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमें टेम्पलेट्स पे वर्क नहीं करना है, हम आपको जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ में वर्क करना सिखाएंगे ताकि आपको सारी चीजें धीरे धीरे पता। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आ जाएंगे होम, होम और ओपन। दोस्तों पहले हम होम पे क्लिक करेंगे। होम हमारा ये है, मतलब कि इस सेक्शन को जो है हम एमएस ऑफिस, मतलब कि एमएस वर्ड का जो है होम बोलते हैं। होम मतलब क्या होता है दोस्तों? घर। घर में हमें क्या मिल जाता है? घर में से दोस्तों जो वो हमें हमारी बेसिक चीजें हैं वो स्टार्टअप वो मिलता है। तो वैसे ही हमें डॉक्यूमेंट का स्टार्ट यहाँ से मिल जाता है। तो वैसे ही ये इस सेक्शन का होम
तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं ओपन। ओपन पे जैसे दोस्तों हम क्लिक करते हैं तो ओपन में हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ओपन का यहाँ पर मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है, इस ऑप्शन से हम ये करते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे सेक्शंस हैं, जहां जहां हम फाइल को स्टोर करते हैं, यहाँ पे वो सारे सेक्शंस आ जाएंगे और उनके थ्रू जो है हमारी पुरानी डॉक्यूमेंट्स जिन पे हम वर्क कर रहे थे, यहाँ पर हमको सारी वो मिल जाएंगी। रिसेंट डॉक्यूमेंट हम उस पे वर्क कर रहे थे, हम उसको ओपन कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ओ होता है दोस्तों। उसके बाद होम पे आकर के हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और हाँ, नीचे दोस्तों जैसे देख सकते हैं आप अकाउंट्स एंड ऑप्शन। अकाउंट से दोस्तों जो आपका जो है एमएस ऑफिस का अकाउंट सेक्शन होता है वो ओपन हो जाएगा और ऑप्शंस में जो है इसकी सेटिंग्स आती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, होम ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक चीज सीखेंगे कि हम इसको ओपन करने के बाद में हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं। ये हमारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को भी सेव कर सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, हम इसके शॉर्टकट की कंट्रोल एस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कंट्रोल एस जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। इसको हम नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर फाइल सेक्शन दे रखा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन जो है आ गए और यहीं पर दे रखा है सेव। हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेक्शन दिखा देगा जिस लोकेशन पे आपको जो है सेव करना है अपना डॉक्यूमेंट। हम दोस्तों दिस पीसी में सेव करेंगे। उसके बाद में आप जहां भी सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में सेव क्लिक करने के बाद में हम इसको जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दें। दोस्तों मैंने एक अपना नाम चूज कर लिया है, मैं इसको यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही सेव कर दूं। ये मेरी डॉक्यूमेंट जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सेव हो चुकी है। दोस्तों जैसे कि आपने ये देखा कि यहाँ पर पहले डॉक 1 दिखा रहा था, अब यहाँ पर दिखा रहा है मेरा नाम या जो मेरे चैनल का नाम है मैंने सेव किया है, जिससे वो शिवम टेक एक्सप्रेस सेव टू दिस पीसी। तो मतलब कि दोस्तों पहले बेसिक चीजें हम जान लेते हैं इस चीज के बारे में। यहाँ पर दोस्तों नाम दिखाया, क्या दिखाया? नाम, या फिर हम कह सकते हैं टाइटल दिखाया। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा क्या है? टाइटल बार। क्या है दोस्तों? ये टाइटल बार। इन चीजों के बारे में मैंने आपको, इन तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये हमारा क्या है? टाइटल बार। ये जो ऊपर देख सकते हैं आप, ये हमारा क्विक एक्सेस बार रहता है। और यहाँ पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन में होता है दोस्तों। ये हम इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। ये किस लिए होता है दोस्तों? जस्ट लाइक आप देखते हैं कि आप काम कर रहे हैं, अचानक से आपका जो है लाइट चली गई या कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरीके से ऑफ हो गया, तो जब आप ऑफलाइन वर्क कर रहे होते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो बाय चांस कई बार जो होता है वो सेव नहीं होता है, आपको बार बार कंट्रोल एस सेव करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप ऑटो सेव करना चाहते हैं तो आप वन ड्राइव में लॉग इन करने के बाद में अपने इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट जो है, आप जितना जितना वर्क करते जाएंगे उसका जो भी पोर्शन है वो वहां सेव होता चला जाएगा। हमने उस चीज को समझ लिया। अब हम आ जाते हैं आगे, डॉक्यूमेंट पे पढ़ते हैं। जो हमारा पेज है ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होता है दोस्तों। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू और व्यू हेल्प और एक्रोबैट। दोस्तों ये जो है टैब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टैब्स। टैब्स का जो सेक्शन होता है ये पर्टिकुलर एक चीज को डिफाइन कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं कि होम में हमारी जो है बेसिक चीजें, जैसे मैंने बताया था आपको, तो जो डॉक्यूमेंट को बेसिकली स्टार्टअप की जरूरत होती है। जैसे लाइक कि हमारा टेक्स्ट हो गया, उसको टेक्स्ट को एडिट करना हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या पैराग्राफ रिलेटेड चीजें, उससे स्टाइल से रिलेटेड चीजें, वो हमारी होम के अंदर आ जाती है। तो मतलब कि ये एक ऑप्शन को एक जगह एक पोटली बांध करके एक टैब में रख देते हैं। तो जो हमारे टैब कहलाते, तो हमारा होम टैब में ऐसे ही मिल जाता है। तो उसके बाद में हम आ जाते हैं, अब होम टैब में हम सारे ऑप्शंस को अलग अलग ढूंढते फिर। तो उसके लिए भी दोस्तों जो है हम इनको जो है इस एरिया में बांट देते हैं। इनको ग्रुप्स कहते हैं, जैसे लाइक कि क्लिप बोर्ड, फ्रंट, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, एडोब एक्रोबैट और एड्स। ये हमारे जो देख रहे हैं आप यहाँ लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ से डिवाइडेड है। ये ग्रुप कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप।
और इन ग्रुप को समेटे हुए जो बैक लाइन आप देख सकते हैं जिस पर ये है, इसको रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिबन। रिबन दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हम बांधने का काम करते हैं, तो वैसे ये ऑप्शंस को एक जगह बांध करके रखता है, तो ये हमारा रिबन एरिया कहलाता है। दोस्तों हम डॉक्यूमेंट एरिया पे आ जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट एरिया पे आपको यहां पर जो है स्केल जैसा दिख जाएगा 1 2 3 4। ये जो है दोस्तों स्केल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्केल या रूलर। बहुत लोग अपनी भाषा में इसको स्केल कहते हैं और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में रूलर कहते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप के रूलर्स मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दोनों जो है रूलर्स आपको यहाँ पर आगे पीछे दिख जाएंगे, या मतलब ऊपर और यहाँ साइड में दिख जाएगा दोस्तों। और उसके बाद हम नीचे आते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ आपको दिखा रहा है कि पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी टू को। ये जो दोस्तों पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन दोस्तों है हमारा स्टेटस बार, मतलब कि जो है हमारा डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है, या जो भी हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं या परफॉर्म करवा रहे हैं, ये उस सेक्शन को शो करता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ओपन बुक टाइप में दिख रहा है और इसके ऊपर दिखा रहा है एक ऑप्शन रीड मोड। ये दोस्तों क्या है? ये मोड्स है डॉक्यूमेंट के। जैसे लाइक कि आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट कर लिया और आपको केवल उसको पढ़ना है और उसमें कुछ एडिट नहीं करना, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में अभी तो फिलहाल ये देखिए उस रीड मोड में चला जाएगा, जिससे कि आप उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फोकस। फोकस दोस्तों जैसे कि आप जिस पेज को ओपन करना चाहते हैं, मतलब कि जिस पेज पर आप फोकस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो मेनली उसी पेज को, उसी पर डॉक्यूमेंट के उस सेक्शन पर फोकस कर देगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्केल जो है, जूमिंग स्केल दिखा रहा है। यहाँ पर एक साइड प्लस एक साइड माइनस, इसको हम बोलते हैं जूम इन और जूम आउट। ये क्या चीज है दोस्तों? ये पहले जो है ये आपके पेज की स्केल को जूम इन जूम आउट करता है। अभी मैं इसके बाद करके दिखाऊंगा, पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐड करके तो आपको दोस्तों जो मेन चीजें हैं मैंने उसके बाद बता दिया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम इस पे यहाँ पर जो है एक रैंडम टेक्स्ट ऐड करा लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक रैंडम टेक्स्ट ऐड कराया। इसका साइज दोस्तों फॉन्ट से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जो है डायरेक्ट कैसे हो गया। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। आप क्या करेंगे? इक्वल्स टू RAND, रैंड। रैंड का मतलब दोस्तों रैंडम है। जो भी रैंडम पैराग्राफ आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपका सेम पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो हम दोस्तों इस पे ही वर्क करेंगे। मैंने अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है हम अपना फॉन्ट के बारे में सिलेक्शन करना सीखते हैं। अभी हमारा फॉन्ट है, हम माउस को लेंगे और इस पर लेफ्ट क्लिक करके जहां तक हमें सिलेक्शन लेना है हम वहां तक सिलेक्शन ले लेंगे। ये मेथड एक हो गया कि हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्शन कैसे करते हैं। दूसरा मेथड कैसे है? हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपने कर्सर में जो कीज है, एरो कीज, ठीक है, कीबोर्ड में हमारे एरो कीज है, सॉरी कर्सर बोल दिया मैंने, जो एरो कीज है उनके हेल्प से हम करेंगे। तो हमें क्या करना है? शिफ्ट क्लिक करना है और जिस भी डायरेक्शन में हमको ले जाना है हम क्लिक करते जाएंगे, वो हमारा पोर्शन सिलेक्ट होता जाएगा। ये हमारा दोस्तों दूसरा मेथड हो गया कि हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्शन कैसे करते हैं। हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों कि हमें इसका जो फॉन्ट है वो कैसे चेंज करना है। यहाँ पर कई सारी आपको स्टाइल्स दिख जाएंगी, जो है अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है कैलिबरी। उसके बाद यहाँ पर कई सारे जो भी आपने इंस्टॉल कर रखे होंगे
वो सारे के सारे फॉन्ट्स जो है आपको दिखा देगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है यहां से आप अपना चेंज कर लेंगे। और ये दोस्तों जो सेक्शन है फॉन्ट साइज, ये आपके टेक्स्ट के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए होता है। अभी ऐसे रखा हुआ है, ये भी हम अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएंगे, इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट। दोस्तों ये उससे डिफरेंट कैसे है दोस्तों, जैसे कि आप बताता हूँ डिफरेंट कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 8, 9, 10, 11, 12 ये जो है दे रखा है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट टू नंबर क्लिक करेंगे नहीं कि आपको मिल जाएगा, वो आपने कर दिया 18, 20 बोला, आपको पता नहीं होता है। तो आप डॉक्यूमेंट मतलब कि एक लाइक कि आपने टेक्स्ट ऐड किया, आप यहाँ से एक एक करके एक एक मतलब कि 10, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके आप इंक्रीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या साइज सही है। तो हम इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद में एक एक करके इसका जो एक एक पॉइंट इसका जो है बढ़ा सकते हैं फॉन्ट का। उसके बाद हम श्रिंक फॉन्ट मतलब कि डिक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद में इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां पर नंबर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। इंक्रीज कर रहा हूं तो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहा हूं तो डिक्रीज हो रहे हैं। अभी मैंने 14 जो है लिया। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं चेंज केस। दोस्तों केस क्या होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा सेंटेंस जो होता है उस पर हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी जो है सारे स्मॉल लेटर्स में दे रखे होते हैं। और कुछ अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स सारे के सारे बड़े, स्मॉल केस मतलब क्या कह सकते हैं लोअर केस, उसमें सारे के सारे लेटर्स जो होते हैं हमारे स्मॉल होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है दोस्तों, इसमें आपके सेंटेंस का मतलब कि आपने जो भी पैराग्राफ टाइप कर रखा है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाए। टॉगल का मतलब होता है दोस्तों पलट देना। इसमें जो भी आपने केस इस्तेमाल किया होगा, इसलिए कि आपका अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस है तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों हम जो है इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं। हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम चेंजेस करेंगे। अभी दोस्तों हमारी जो है वो लोअर केस में, हमने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में सेंटेंस केस, जैसे सेंटेंस केस में पहले से बाय डिफॉल्ट होता है तो हम सेंटेंस केस पे क्लिक करने पे हमारा बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी जितना भी पैराग्राफ है उसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उसका जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो जो है वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो है हम लोअर केस वापस से हमारा जो है सारे लेटर जो है कैपिटल में स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में टॉगल केस, ये जो है हमारा अपोजिट हो जाएगा। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अपर केस में इसलिए कन्वर्ट किया दोस्तों इसने, क्योंकि पहले ये लोअर केस में था। अब हम इसको जो है एक पर्टिकुलर वर्ड पर करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने इसमें से कुछ वर्ड्स को सिलेक्शन किया और उस पे लोअर केस अप्लाई कर दिया और बाकी दोनों पे जो है सेंटेंस केस अप्लाइड, वो मतलब कि अपर केस अप्लाइड है। इस पे हम क्लिक करेंगे टॉगल केस पे, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसने स्टार्टिंग के जो लेटर्स जो हमारे अपर केस में थे इसने स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिए हैं, और जो बाकी के लेटर्स हैं वो हमारे जो है पहले स्मॉल केस में थे, अब उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे केसेस का वर्क होता है। हम कंट्रोल Z से दोस्तों जो है एक स्टेप बैक आ सकते हैं और ये कुछ स्टेप्स तक बैक हो जाएगा, और उसके बाद में कंट्रोल Y से जो है हम आगे स्टेप में जाते हैं, जिसका मतलब कि इसको हम कहते हैं रीडू, अंडू और रीडू। याद रखिएगा, अंडू करने के लिए कंट्रोल Z और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y का इस्तेमाल हम करते। उसके बाद में दोस्तों हम आगे ऑप्शंस में आते हैं। दोस्तों ये जो होता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है जैसे कि आपने इस पर जो भी इस्तेमाल किया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जितने भी ऑप्शंस आपने इस्तेमाल किए हैं, आप इस पे क्लिक करने के बाद में सारा का सारा बाय डिफॉल्ट
हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर कर रखा था वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। अब इसके नीचे आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारा बोल्ड है। बोल्ड हमारा लेटर मतलब कि जैसे कि हमने किस चीज को हमें हल्का सा गाढ़ा करना है, बाकी इससे अलग दिखाना है, तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा इसको जो है हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो है आसानी से चीजें दिख सके। उसके बाद में दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन है इटैलिक। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये हल्का सा टिल्टेड वर्ड हो जाता है, ये इटैलिक ऑप्शन होता है दोस्तों। उसके बाद में अंडरलाइन, ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू, वर्ड्स को जो है 20 लाइन से काट देता है। और दोस्तों यहाँ पर है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आपने देखा होगा दोस्तों फॉर्मूलाज होते हैं तो उसमें हम इसका लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक कि H2O है ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ। ये जैसा दोस्तों दे रखा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये जैसे कि आपने देखा जो हमारा सब स्क्रिप्ट करते ही हमारा जो टू है वो छोटा हो गया, एच के नीचे आ गया। और सुपर स्क्रिप्ट करने के बाद जो लेटर होता है, जो भी हमारा हमने करा है नंबर्स लेटर्स, वो हमारा जो है उस सेंटेंस के ऊपर साइड आ जाएगा। सुपर सुपर सुपरमैन, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन दोस्तों। तो इससे आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे वर्क करते। उसके बाद में दोस्तों जो है उन ऑप्शंस को, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट का स्टार्टअप हो गया, आपने डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर ली। उसके बाद में हम आ जाते हैं दोस्तों आगे के ऑप्शंस के बारे में, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। मान लो हमें दोस्तों थोड़ा सा वर्ड को अपना डिफरेंट बनाना है, हम बड़ा कर लेंगे इसको थोड़ा सा, और इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि हम अपने वर्ड को, जो हमारा पर्टिकुलर वर्ड जो है हमारा, हम उसको यूनिक दिखाना चाहते हैं, ये इससे हम चूज कर सकते हैं। यहीं से दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आउटलाइन, कि इसको आप जो है इसकी आउटलाइन कैसे रख सकते हैं, किस कलर के रख सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और नीचे ही वेट, मतलब कि आपको इसकी थिकनेस कितनी रखनी है इसकी आउटलाइन की, जैसे कि उसको आप देख सकते हैं कि ऊपर साइड में यहाँ पर थिकनेस के अकॉर्डिंग इसके जो है ये चेंज हो रही है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अपने। उसके बाद शेडो, शेडो दोस्तों क्या मतलब कि बैकग्राउंड में इसका कैसा इफेक्ट दिखेगा, शेडो का रिफ्लेक्शन ग्लो, मतलब ये जो है अपने अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपको जैसी नीड होगी। उसके बाद में दोस्तों ये ऑप्शन देखते हैं टेक्स्ट हाईलाइट, जैसे कि आप हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप डॉक्यूमेंट में भी हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइक कि ये मैंने इसको क्लिक किया और मैंने यहाँ पर येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया, ताकि मेरा उतना जो वर्ड है वो डिफरेंट दिखे बाकी जगह से। उसके बाद में दोस्तों फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको किया और इसको, अब तो बाय डिफॉल्ट जो है ब्लैक है, मैं इसको किसी भी दूसरे कलर का कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर जो है चूज कर लिया। ब्लू कलर नहीं, चलो ले लेते हैं रेड कलर, ताकि आप हाईलाइट रहे और आप लोगों को दिखता रहे। अब दोस्तों ये जो है हमने टेक्स्ट को लिखना, इसको ये चीजें सीख ली। टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया, इसकी हमने जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज कर ली, इसको जो है हमने अपना कलर चेंज करना सीख लिया, कलर चेंज करना सीख लिया, और इसका साइज जो है कैसे घटाते बढ़ाते हैं ये चीज हमने जान ली। अब आते हैं इसको जो है हम इसको कट कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे और बाकी चीजें। अब देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट में हम दूसरा वर्क करते हैं, चीजों को इधर से उठा करके काटना, दूसरी जगह पर ले जाना, कट पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। कई वर्ड जो है बार बार आते हैं तो उनको हमको कॉपी करके दूसरी जगह भी पेस्ट कराने रहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर इस वर्ड को जो है कर लिया सेलेक्ट, और उसके बाद में हम आ जाते हैं इस ऑप्शन पर जिसको हम क्लिपबोर्ड के नाम से जानते हैं। यहां पर दोस्तों जो है हमारा कट, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा कॉपी, और तीसरा ऑप्शन जो है फॉर्मेट पेंटर, और ये आ गया हमारा पेस्ट। तो हमने सबसे पहले इसको क्या कर लिया, हम यहां से इसको कॉपी कर दें।
प्रोवाइड्स को हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पर हम दूसरी जगह पर एरिया, अपने डॉक्यूमेंट के दूसरे एरिया में ले जाकर के कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल वी। कॉपी करने के लिए आप दोस्तों डायरेक्ट जो है यहां से कॉपी कर सकते हैं, आप कंट्रोल सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पेस्ट करने के लिए दोस्तों आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन से यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। हमने इसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद में अब हम कंट्रोल जेड करके इसको वापस वहीं पर रख देते हैं, हटा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको यहां से गायब कर देंगे, कट कर लेंगे यहां से। तो फिर हम यहां से कट का इस्तेमाल करेंगे। कट करने के लिए दोस्तों आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कंट्रोल एक्स। जैसे दोस्तों आपने क्लिक किया कंट्रोल एक्स, यहां से वो वर्ड हट गया और फिर से हम दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे कंट्रोल वी। ये हमारा सेंटेंस जो मतलब वर्ड है हमारा दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों यही डिफरेंस होता है कट, कॉपी और पेस्ट में। कट में जो होता है, जब हम कट और पेस्ट करते हैं तो एक हमारा जो वर्ड है वो वहां से गायब हो जाता है और दूसरी जगह जहां हम पेस्ट कर जाते हैं वहां पर वो पेस्ट कर देते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट क्या करता है, कॉपी जो है आपने एक जगह से कॉपी किया वो वर्ड वहां भी रहेगा और पेस्ट जहां आप कराएंगे वो वर्ड वहां भी। उसके बाद में दोस्तों हम यहां पे आ जाते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मैंने फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताया, जो चीजें आप ऐड कराते हैं, जैसे लाइक आपका जो फॉन्ट का स्टाइल है, साइज है, जो भी आपका इफेक्ट आपने ऐड कराए वो सारी की सारी चीजें फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाती हैं। जस्ट लाइक कि ये मैंने इस पे क्लिक किया, वीडियो पे मैंने सिलेक्शन ले लिया और यहाँ पर आने के बाद में मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रश का साइन दिखा रहा है। अब ये हमको जिस भी वर्ड को सेम हमको पेंट कराना है, सेम जो फॉर्मेटिंग है अप्लाई करनी है, उस पर इसको कर देंगे। अब हम देखें, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से लेकर के इस पूरे पैराग्राफ पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे एक पर्टिकुलर वर्ड की फॉर्मेटिंग थी, हमको सेम फॉर्मेटिंग जो है दूसरे पैराग्राफ या दूसरे वर्ड पे करानी है, तो हम लोग सीधा सीधा इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार एक ही चीज को रिपीट लूप में करना ना पड़े। आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट सेम फॉर्मेटिंग जो है आप इस्तेमाल कर सकते। कंट्रोल जेड कर लेंगे दोस्तों, वापस से अपने से फॉर्म में आ जाते हैं। अब दोस्तों ये चीज हो गई, आपने ये चीज सीख ली। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है पैराग्राफ, इसका क्या काम है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट्स दिखाई दे रही हैं। ये सारे के सारे दोस्तों जो है बुलेट्स ऑप्शन है। इसमें से कि आपने दोस्तों कई सारी चीजें जैसे कि हमने ये अलग अलग पैराग्राफ टाइप करके रखे हैं, इस पर आप बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स क्या होती हैं दोस्तों, बुलेट जैसे कि आपने जो है कई सारे ऑप्शन लिए 1 2 3, तो जैसे कि आपने 1 2 3 किया या डॉट डॉट करके किया, तो जो आपके सेंटेंसेस हैं उनके आगे डॉट या नंबरिंग जो आप करते हैं उनको बुलेट्स कहते हैं। तो आप यहां से चूज कर सकते हैं आपको किस टाइप के बुलेट्स चाहिए, आप ये यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको नंबरिंग चाहिए तो आप नंबरिंग जो है कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज देख सकते हैं, क्या दिखा रहा है, डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट। ये क्या है दोस्तों, आप इसके एक ऑप्शन को पढ़ेंगे, मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। इसका मतलब सीधे सीधे दोस्तों ये है कि जो आपका टेक्स्ट है, आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप किया है वो मार्जिन लाइन जो होती है साइड में दोस्तों, ये इसके क्लोज आपको ले जाएगा। तो हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मार्जिन लाइन के क्लोज है, इसलिए इसके हम डिक्रीज करते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं डिक्रीज करने पर दोस्तों जो है ये हमारा मार्जिन लाइन से दूर जा रहा है। मार्जिन लाइन साइड में आपकी दोस्तों जो है उससे ये दूर जा रहा है। वापस से हम इसको उसी फॉर्म में ले आते हैं। ये दोस्तों जो है हमारा शॉर्टनिंग है, A to Z में आपका शॉर्ट कर देगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज जो लिख रखा है उसको आप A से Z और Z से A जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर आएंगे, नीचे ऑप्शंस में ए अलाइनमेंट्स कहलाती हैं। ये 1 2 3 4 अलाइनमेंट होती है दोस्तों। राइट
लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई। अब चारों को हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं इनका क्या काम होता है। ये दोस्तों जो है अभी हमारा इस पर लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है जिससे हम कंट्रोल एल से कर सकते हैं। हमने लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक किया, उसके बाद में दोस्तों बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई पे चला। क्यों? क्योंकि था, हमने क्लिक किया, वो रिमूव हो गया। हमने यहाँ पर जस्टिफाई किया तो हमारा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में चला गया। उसके बाद दोस्तों सेंटर, सेंटर मतलब कि आपको वर्ड को अपने सेंटर करना है तो सेंटर हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में हमने इस वीडियो सेक्शन मतलब वीडियो वर्ड को क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया और सेंटर अलाइनमेंट क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा वर्ड जो है वो सेंटर में आ चुका। इनका यही काम होता है दोस्तों अलाइनमेंट्स का, कि हम जो है अपने वर्ड्स को, अपने पैराग्राफ को जो है मार्जिन के अकॉर्डिंग जो है अपने डॉक्यूमेंट में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, सेंटर में रखना है हमें अपने वर्ड को, या तो हमें जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई में दोस्तों जो है दोनों साइड से आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग जो है वर्ड्स को, लेटर्स को जो है वो एडजस्ट कर देता है। उसके बाद में दोस्तों हम आ जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग दोस्तों जो आपका दो लाइंस के बीच में स्पेसिंग बच रही है, उस पर हम क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि पैराग्राफ के बाद जो स्पेसिंग दे रखी है एक्स्ट्रा, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और आपको लाइन स्पेसिंग जो है एडजस्ट करानी है वो भी 1.15 जो भी आपको करना है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको सही लग रही है आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर। दोस्तों ये आपने समझ लिया। उसके बाद में दोस्तों जो हम आ जाते हैं स्टाइल सेक्शन पे। स्टाइल सेक्शन का दोस्तों इस ग्रुप का क्या काम होता है, ये आप जैसे मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पर अभी नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब दोस्तों जैसे कि जिस पोजीशन में था ये उसी में चला जाएगा। नो स्पेसिंग। हेडिंग, हेडिंग जो है मतलब कि आपने जैसे देखा होगा, आप एक पैराग्राफ लिया है उसकी हेडिंग का जो पोर्शन होता है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बोल्ड में, या फिर जो कलर आपने कर रखा है उस कलर में, या उसमें आपने जो भी अप्लाई कर रखा है फॉर्मेटिंग, वो उस फॉर्मेटिंग में आपको शो करता है। तो सेम जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट है, आप इस पे और सारी स्टाइल्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, कई सारी स्टाइल्स दोस्तों जो है। और अगर आपने कोई अपनी खुद की स्टाइल बना रखी है तो यहाँ पर आपको क्रिएट स्टाइल करके सेव भी कर सकते हैं, और उसकी फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। उसको मैंने कोई स्टाइल सेव करके नहीं रखी है, आप अपनी खुद की बनाइएगा तो आप सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं एडिटिंग सेक्शन में। एडिटिंग सेक्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं फाइंड कंट्रोल एफ। अब जैसे कि दोस्तों ये तो हमारा भाई एक पेज का है, ठीक, लेकिन तब भी हम एक चीज गेस करते हैं कि मान लो हमें कोई यहाँ पर वर्ड जो है वो ढूंढना है, फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर मतलब इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ दोस्तों जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो जो आपका क्लिपबोर्ड पर लेटर होगा पहला वो उसको ढूंढ देगा। जैसे कि मैंने कॉपी कर रखा था वीडियो को, तो उसने वीडियो को ढूंढ दिया, जैसे कि आप यहाँ पे हाईलाइटेड जो है वो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको नहीं ढूंढना चाहते, हम यहाँ पर ढूंढते हैं किसी और वर्ड को। हम यहाँ पर ढूंढते हैं सेव, देखते हैं सेव जो है वो कहाँ दे रखा है। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर सेव दे रखा है। हम इसको मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल जो है अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन दे रखा है दोस्तों रिप्लेस। अब दोस्तों हमने सेव को ढूंढ लिया, अब हमको सेव को रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से, लेटर से। तो हमको रिप्लेस विद, यहाँ पर हम वो नाम देंगे जिस भी वर्ड से हमें इसका रिप्लेसमेंट करना है। तो हम XYZ जो भी करना है रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है, या जितने भी सेव वर्ड हैं उसको रिप्लेस करना है, या फिर नया वर्ड ढूंढना है। तो हम यहाँ पर रिप्लेस क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है सर्च। अब यहाँ पर जो है हम कर देंगे रिप्लेस।
वी हैव फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अब हमने उसको सर्च किया था। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव दे रखा था और सेव की जगह पर दोस्तों जो भी मैंने फलाना ढिमकाना डाल कर रखा था ये उसने उसको रिप्लेस कर दिया। इस ऑप्शन का दोस्तों यही काम होता है। एडोब एक्रोबैट डायरेक्ट आप यहाँ से अपनी पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि ये है, अब हमारा जो होम टैब के ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ये हमारा दोस्तों एक पोर्शन है। इसके बाद मैं इंसर्ट टैब को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे ही मतलब वीडियो पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।